और पीछे हुए सब लोग पीछे हुए तो चलेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। हो जा पीछे, कोई दिक्कत नहीं। वो कोई दिक्कत नहीं, बोल दे लीजिए। थोड़ा आ जाना, थोड़ा पीछे हल्का था। हम तो चाहिए, हम चला पीछे कर, पीछे कर। अध्यक्ष राजकुमार साह जी को सम्मानित करके और खजौली विधानसभा के प्रभारी राहुल जी को राहुल एनडीए के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन जयनगर में हुआ। उसके उपरांत इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय श्री राजकुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार साह जी, ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय श्री सुंदर सहनी जी, हमारे नगर परिषद के सम्मानित चेयरमैन आदरणीय श्री कैलाश पासवान जी, हम सब लोगों के अभिभावक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ जनता दल यू वीआईपी और हम के संयुक्त कार्यक्रम में इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर आप सबसे अनुरोध है कि अभी 7 नवंबर को चुनाव होना है। 12 दिन हमारे पास अपने कार्यक्रम के लिए समय है और अंतिम 2 दिन जो कन्वासिंग और मतदान का समय होता है। इस अवधि में क्योंकि दुर्गा पूजा संयोग से आज समाप्त हुआ और आज विजयादशमी के शुभ अवसर पर हम सब इकट्ठे हुए हैं। जिस प्रकार विजयादशमी के दिन रावण राज जो था, अहंकार का जो राज था, उसका अंत हुआ था, उसी प्रकार से इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो अहंकार का राज है इस विधानसभा क्षेत्र से समाप्त होने वाला है। जनता ने मन बना लिया, जनता ने ये मान लिया है कि जो उत्पीड़न वर्तमान विधायक के द्वारा जनता का हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी नीतीश कुमार जी के द्वारा जो जनता की सेवा इस कोरोना महामारी संकट के दौर में हुआ है, जिस प्रकार से क्वारंटाइन सेंटर से लेकर और 6 महीने तक मुफ्त राशन और अनाज देना, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो घर तक अनाज पहुंचाना, उसके खाते में मां बहनों के खाते में 500 रुपया गरीब आदमी को पहुंचाना का काम जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है और क्वारंटाइन सेंटर में 1-1 हजार रुपया देने का काम जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, उसके कारण जनता पूरी तरह से तैयार है। और चाहे लाख कोई प्रयास कर ले, लेकिन आम जनता जो है, जो सीधे तौर पर जो गरीब किसान मजदूर है, उसको कोई बरगला नहीं सकता है। वो अगर केवल किसी का नाम जप रहा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार को जानता है, बाकी किसी को नहीं जान रहा है। बल्कि हम क्यों न प्रत्याशी हों, कुछ लोग हमें भी भले जानते हों
लेकिन आम जो जनता है वो किसी के नाम पर वोट देने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ उनकी जो सेवा इस कोरोना संकट के दौर में, संकट के काल में जिसने किया है और 5 वर्षों तक जिसने देश को तरक्की के मुकाम पर ले गया है, जो एक चीन और अमेरिका एक साथ आकर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता है। इस प्रकार के जो काम देश के अंदर हुआ है, गली नली से लेकर 7 निश्चय का काम जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, जब गांव में आप घूमेंगे, मैं तो 25 पंचायत का घर घर घूम चुका हूं, क्योंकि मैं पटना दिल्ली कभी टिकट के लिए नहीं गया और उस समय का सदुपयोग करते हुए मैंने 25 पंचायत तक इस विधानसभा नहीं तो किसी घर को मैं छूटने नहीं दिया हूं। बाकी का भी जो 37 पंचायत में बचा हुआ है 12 पंचायत, उसको भी हम इस 12 दिन में घर घर, चाहे उसके लिए नहीं पद यात्रा से होगा तो मोटरसाइकिल पकड़ के जाने से होगा, लेकिन प्रत्येक दरवाजे तक मैं खुद भी हाजिरी दूंगा, लेकिन आप सबका भी हाजिरी उसमें आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि जब 1 महीना हो गया जिसके घर पर मुझे गए हुए, वो अब भूल गया कि मेरे यहाँ आए थे कि नहीं आए थे। अब जब आप जाएंगे तो विषय ताजा हो जाएगा और उनके मन में उत्साह आएगा। और जिस प्रकार से जदयू, भाजपा और सभी दल के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हैं, हम सब लोग जब अपने अपने क्षेत्रों में निकल जाएंगे, वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का शक्ति केंद्र का प्रभारी जो पंचायत कहलाता है शक्ति केंद्र, उसमें एक प्रभारी है और एक जदयू का भी वहाँ पंचायत अध्यक्ष है। दोनों मिलकर अगर अपने उस 5-7 बूथ को मॉनिटरिंग करेंगे तो भाजपा का वहाँ बूथ अध्यक्ष मिलेगा, जदयू का वहाँ बूथ अध्यक्ष मिलेगा। उनको साथ लेकर अगर हम घर घर चले जाते हैं दोबारा, तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के गठबंधन NDA के प्रत्याशी को यहाँ से हरा नहीं सकता है।